गौरव भाटिया जी, आपके पास आते हुए देखिए, जैसे जैसे ये चुनाव वोटिंग 20 सीटों पर छत्तीसगढ़ में हो गया, आने वाले वक्त में हो रहा है, भ्रष्टाचार के जो ये इल्जाम आप लोग लगा रहे हैं और आपकी ईडी जो अब ओवर एक्टिव हो गई है इन केसेस में, उनका कहना है कि एक डरी हुई बीजेपी ये करा रही है। देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आपसे इतनी विनती करूंगा, ये जो आपकी ईडी आप कह रही हैं, ये ईडी जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी है। मैं समझता हूं आपको भी उतना ही गर्व होना चाहिए जितना हमें है और हर भारत के नागरिक को है। और मैं आपको तमाम वजह भी दे दूंगा। ये आपकी ईडी, मैं समझता हूं कि आप स्पष्ट कर दे तो बेहतर रहेगा। लेकिन मेरी चर्चा जो है वो कांग्रेस का भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए है, इसलिए मैं कुछ बड़े बिंदु आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भूपेश बघेल ने लूटा नहीं है, ठगा नहीं है। और आज जो बात हो रही है महादेव ऐप की, आप बताइए, महादेव हमारे लिए इष्ट हैं, हम लोग पूजते हैं। इन लोगों ने महादेव के नाम पे भी घोटाला कर दिया। सबसे पहले देखिए, हमें ये जानना होगा 5,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला बताया जा रहा है। उसमें एक अभियुक्त शुभम सोनी बाहर आके खुद कहता है और अपना वीडियो रिलीज कर चुका है, 508 करोड़ रुपया भ्रष्टाचारी भूपेश बघेल ने लिया। भूपेश बघेल संवैधानिक पद पे बैठे मुख्यमंत्री हैं, उनको जनता की सेवा करनी थी, उनको घोटालेबाजों को पकड़ना था, लेकिन उन्होंने 508 करोड़ रुपया ले लिया। और ये इसलिए भी स्पष्ट हो जाता है क्योंकि मैं आपको विधिक तौर पे बताऊं, 69A ऑफ आईटी एक्ट, प्रदेश की सरकार के पास भी सारी प्रदत्त शक्तियां हैं कि वो केंद्र सरकार से सिफारिश करे और कहे कि ऐप को बैन लगा दो। इन्होंने तो नहीं करी, लेकिन केंद्र सरकार ने बैन लगाया। दूसरी बात, तीसरी बात देखिए, ये है भूपेश बघेल का 20 अक्टूबर का बयान मेरे हाथ में। भूपेश बघेल से पूछा गया महादेव ऐप के बारे में, आप क्या कर रहे हैं, आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा घोटाला हो रहा है, हमारे युवा लुट रहे हैं, सट्टेबाजी के एडिक्शन में है। उन्होंने कहा अरे केंद्र सरकार के पास कोई प्रमाण है तो वो कार्रवाई कर ले। ये 20 अक्टूबर का उनका वक्तव्य है। अब केंद्र सरकार, जिसने सारी जांच एजेंसियों को खुली छूट दे रखी है, जो पिंजरे का तोता बना दिया था इन्होंने सीबीआई को, अब सीबीआई ईडी भ्रष्टाचारियों को काट रहा है। हाँ। उन्होंने सारे जो अकाउंट थे उनको फ्रीज कर दिया है। 15.5 करोड़ रुपए वहां पे है। मोबाइल बरामद हुए 858 जिनकी जांच चल रही है, जिनके तार जो जुड़ रहे हैं वो भूपेश बघेल से जुड़ रहे हैं और उनके जो कर्मचारी हैं उनसे जुड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि असीम दास एक कोरियर था अंजना जी, जिसको भेजा गया था कि चुनाव है तो चुनाव में काला धन जो कांग्रेस पार्टी लगाती है और लोकतंत्र को प्रदूषित करती है, वो 5 करोड़ रुपए लेके और आ रहा था और उसकी कार, और उसके बाद वो रुपया पकड़ा गया। और ये भी बयान सामने आया है। अब ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का सुपड़ा साफ होने वाला है। घबरा के वो ये काला धन निकलवा रहे हैं कि काला धन खर्च करके और हम वोटर्स को लुभाएंगे और जीत जाएंगे। लेकिन असलियत ये है, एक एक भ्रष्टाचारी पकड़ा जा रहा है और जनता इससे खुश है कि उनकी गाड़ी कमाई जो लूटते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी। एक और सवाल मेरे मन में आपके लिए, लेकिन अभय दुबे जी, आप लोग 40% वाली सरकार पेटीएम के साथ पोस्टर लगाते थे आप लोग वहां पर, बासवराज मुंबई का, कर्नाटक में। आज वो ऐसे ही आरोप आप पर लगा रहे हैं। पीएम ने कहा है 30% कक्का और खुलेआम सट्टा। अब ऐसे में ये आरोप लग रहा है और ये ओनस उन पर है कि भूपेश बघेल किस तरह से बाहर निकलते हैं, क्योंकि बीजेपी तो आक्रामक होगी ही अगर इस तरह से तार जुड़ते हुए दिखाई देंगे। अगर जो डायरेक्टर है उस गेमिंग ऐप का, वो सीधा नाम लेगा कि हमने पैसे दिए हैं, हमारे से एक्सटॉर्शन होता था। अभय दुबे जी। अंजना जी, जीत रहे हैं कक्का, इसलिए प्रधानमंत्री और भाजपा है हक्का बक्का। आपने बहुत ही सही पकड़ा।
अंतर्मन में प्रधानमंत्री जी की ये बात है कि जो भ्रष्टाचार प्रामाणिक रूप से कर्नाटका में भाजपा के खिलाफ सामने आया था, मठ मंदिरों का, स्कूलों के आरोप से, सामाजिक संस्थाओं के आरोप से, उससे अगर 5 राज्यों के चुनाव में हमको निकलना है बाहर, तो हमको विपक्षी दलों पर आरोप लगाने पड़ेंगे। 1.5 साल से भूपेश बघेल जी की सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी को चिट्ठी लिख रही है, कह रहे हैं कि इस ऐप को बंद करो। 72 FIR हम कर चुके थे, 171 लैपटॉप हम उनसे जब्त कर चुके थे। और आरोप क्यों लगाया इन्होंने जानती हैं आप? क्योंकि इनको पता था कि भूपेश बघेल एक के बाद एक ईडी को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये चिट्ठी लिख रहे हैं कि साहब 6,500 करोड़ रुपए का चिटफंड का घोटाला रमन सिंह और उनके परिवार पर है, जिसमें 9 से लेकर 14 तक 161 कंपनियों में, सुनिए ना, इसलिए वो कह रहे थे इंडियन मेड फॉरेन लिकर में भ्रष्टाचार को बैन करने के लिए। एक सवाल है आपसे, आप इससे क्लैरिटी चाहती हूँ, क्योंकि अभी तक बीजेपी बार बार कहती है कि भूपेश बघेल को ये कहना था कि इस गेमिंग ऐप को बैन कीजिए। क्या भूपेश बघेल साहब ने महादेव गेमिंग ऐप को बैन करने के लिए भी लिखी? जब इतनी चिट्ठियां वो लिख रहे थे, कोई एक चिट्ठी आप दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने लिखा है इस गेमिंग ऐप को बैन कीजिए। दिखा था आपने? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, प्रेस कॉन्फ्रेंस उठाकर देखिए 24 और 30 अगस्त की भूपेश बघेल जी की। क्या बात करती हैं आप? हम जब प्रामाणिक रूप से 1.5 साल से भूपेश बघेल की सरकार कार्रवाई कर रही है, तो ये केस अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको प्रेस नोट भेज दूंगा, वो चिट्ठी है और इनको कम्युनिकेट किया इन्होंने। प्रतिबंध नहीं, प्रतिबंध किसको लगाना था? अरे 1 मिनट सुनिए, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ये इनको परेशान दिखाइए, प्रधानमंत्री जी गंभीरता से मत लीजिए। ये ईडी की चिट्ठी मैं बता रहा हूँ। अंजना जी देखिए, अभय जी इनके बीच में अभय जी बस एक क्लैरिटी दे दीजिए ना। चिट्ठी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो बोला था, बीच में गौरव जी प्लीज मत बोलिए, क्योंकि मैं भी तीसरी जगह पे हूँ, दोनों एक साथ बोलिएगा, मेरे लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज एक एक करके बोलिए, मैं मौका दूंगी आपको। अभय जी मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। मैंने ये नहीं पूछा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या नहीं की। क्या ईडी को मुख्यमंत्री बघेल साहब ने चिट्ठी लिखी? अगर लिखी तो वो आप उसकी पुष्टि कर दीजिए, चिट्ठी दिखा दीजिए या बता दीजिए कि हाँ उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि महादेव गेमिंग ऐप को बैन कीजिए। क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि उन्होंने चिट्ठी में नहीं लिखी, मांग नहीं की। ईडी को चिट्ठी लिखकर क्यों मांग करेंगे? केंद्र सरकार से मांग की ना उन्होंने। ईडी थोड़ी कोई बैन करेगी। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ईडी थोड़ी है, वो तो मोदी जी है। मोदी जी ने प्रतिबंधित नहीं किया जब ये जांच कर रहे थे इतने समय से, तो आज क्यों? एक मिनट सुन लीजिए ना। 24 और 30 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, प्रेस रिलीज की प्रति देख लीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मैं आखिरी बात करता हूं, गंभीरता से मत लीजिए प्रधानमंत्री जी के इन आरोप को। ये ईडी की एक चिट्ठी बताता हूं मैं आपको। ईडी की चिट्ठी है 7 जुलाई 2021 की। बाकायदा प्रामाणिक रूप से उन्होंने कहा कि जो सुनेत्रा पवार और अजीत पवार है, उनकी 65 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। 826 करोड़ रुपए के बैंक के स्कैम में दोनों शामिल हैं। ये चिट्ठी दी उन्होंने। और जब वो गले लग गए प्रधानमंत्री जी से, तो अभी चार्जशीट में नाम ड्राफ्ट कर दिया अंजना जी, और सिर्फ उनकी कंपनी का नाम अभी भी है। प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि वो गले लगे रहें ताकि उनको अटका कर रखा जाए। ये ईडी पर भरोसा मत कीजिए। ये प्रदीप सरनाइक का ट्वीट ईडी का, 11.5 करोड़ रुपए की हमने संपत्ति जब्त की है, 11.5 करोड़ रुपए की। आज कहां है प्रदीप सरनाइक? आज प्रधानमंत्री जी की शरण में है। कहां है भावना गवली? प्रधानमंत्री जी की शरण में। 4 नोटिस दिए, बोले हम नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री जी के साथ चले जाएंगे, ईडी के पास नहीं आएंगे। पीएम के पास चले गए, वो शिंदे सेना में शामिल हो गए, सारे पाप धुल गए। तो इनके आरोप ऐसे ही हैं, अप्रामाणिक होते हैं। ये सिर्फ चुनाव के समय, प्रधानमंत्री जी तो आते नहीं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश कभी, सिर्फ चुनाव के समय रैलियां करते हैं, इसलिए उनको इनकी प्रामाणिकता को पता नहीं। आज एक और झूठ बेनकाब करता हूं, चाहे वो चर्चा से अलग हो। आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा झूठ बोलेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आज सीधी में प्राइम मिनिस्टर साहब आपने कहा वो बंद कर दी है आपने। ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, वही योजना सिर्फ चालू है। उसमें 2 और 3 रुपए का गेहूं और चावल मिल रहा था,
उसका एग्जम्पशन दिया है, जिसका खर्च सिर्फ 2600 करोड़ रुपए आपको आ रहा है। प्रधानमंत्री जी, ये झूठ देश के सामने बोलना बंद कीजिए कि 2 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष खर्च कर रहे हैं। तो आपने इतने सारे झूठ बोले और मेरे पास एक के बाद एक प्रमाण है। ये बुकलेट निकालते थे हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जुलाई 2015, ये गए असम, इन्होंने कहा देखिए लुई बर्जर का आरोपी, अगस्त में वो शामिल हो गया, सारे पाप उसके धुल गए। भाग मुकुल भाग, जहां जहां चुनाव होते ना सीबीआई ईडी का डर दिखाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि भाग मुकुल भाग, सीबीआई आ रही है। मुकुल कहां भागा? भारतीय जनता पार्टी की तरफ। सीबीआई की चिंता से वो मुक्त हो गया। जितने इनके प्रतिपक्षी दलों को या तो राजनीतिक दल को तोड़ते हैं या चुनाव में प्रधानमंत्री जी जाते हैं। मैं आज सारी चिट्ठियां ईडी सीबीआई की लेकर आया हूं ताकि इस पूरी डिबेट में सिलसिलेवार बेनकाब कर सकूं कि यह सिर्फ चुनावी दिखावा है। कार्रवाई महादेव ऐप पर हमने की थी और महाकाल लोक का प्रामाणिक भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में इनके राजनीतिक दल ने किया है, जो सामने आ गया। ऐसे पाप नहीं धुल सकते। वहां तो कक्का जीत रहे हैं क्योंकि 3200 रुपए का धान वहां पर किसानों से कक्का खरीदेंगे। ठीक है गौरव भाटिया जी, 2 सवाल हैं आपसे। अंजना जी, उत्तर देखिए, दे दूं कांग्रेस पार्टी का आरोप है, आपने सुना उनको, वो तो दावा कर रहे हैं हल्ला बोल में। सवाल सुन लीजिए, वो दावा ये कर रहे हैं कि उन्होंने यानी भूपेश बघेल ने चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार को कि आप महादेव गेमिंग ऐप को बैन कीजिए, और आप लोगों ने नहीं किया, जीएसटी वसूलते रहे। एक तो इसका जवाब दीजिए। दूसरा प्रश्न ये है कि आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मैंने यही प्रश्न किया कि तो फिर आप लोग क्या करेंगे, जिस तरह से गिरफ्तारियां ईडी कर रहा है वो करेगा क्या? तो उन्होंने कहा कि आप लोग तो कहते थे केजरीवाल की भी और मनीष सिसोदिया के बारे में भी आप लोग कहते थे, सबको कहते थे देखिए संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया, सबकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी होगी। तो क्या भूपेश बघेल की गिरफ्तारी होगी? अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये जरूर कहूंगा, सिद्धांतमक तौर पे कोई भी व्यक्ति जो किसी भी संवैधानिक पद पे बैठा है वो कानून से ऊपर नहीं है। जैसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि ये सारा हुआ है भूपेश बघेल के ही इशारे पर, किंगपिन वही है। और मैं बता सकता हूं कि अगर कोई किंगपिन है या भ्रष्टाचार करेगा तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ये सुनिश्चित करेगी कि भ्रष्टाचारियों से जनता का पैसा वसूला भी जाए और जेल की सलाखों के पीछे जाए। लेकिन अरेस्ट कौन होगा कौन नहीं, ये तय करने वाली केवल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। दूसरी बात जो मैंने आपसे पूछी भी, मुझे उत्तर नहीं मिला। मैंने बताया आईटी एक्ट में मुख्यमंत्री किसी भी प्रदेश का एक चिट्ठी लिख सकता है। चिट्ठी लिख के वो कह सकता है मैं सिफारिश करता हूं कि इस बैन को ऐप किया जाए। ये एक फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, किसी इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दी जा सकती है, क्योंकि आपको रिकॉर्ड कल को अदालत में भी पेश करना है। मुझे तो ये गजब का लॉजिक लगा कि भूपेश बघेल जी इतने दिन हो गए, उनका नाम आ गया, बदनाम हो गए, भ्रष्टाचारी नंबर 1 बताया जा रहा है उन्हें, और उसके बाद भी भूपेश बघेल जी वो चिट्ठी अभी तक सार्वजनिक नहीं कर पाए हैं। वो चिट्ठी सार्वजनिक कर दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वरना इनके ये जो प्रवक्ता यहां बैठे हैं वो पानी पानी होते रहेंगे। तीसरी बात देखिए, सौम्या चौरसिया आप जानती हैं कौन है अंजना जी? सौम्या चौरसिया बहुत खासम खास थी भूपेश बघेल की, और बाकी तथ्य क्या है वो तो बाद में बताऊंगा। लेकिन 2 दिसंबर 2022 को ये जो सीएम की सेक्रेटरी थी, इनकी गिरफ्तारी हो गई। छत्तीसगढ़ की जनता ने तालियां बजाई कि इनकी गिरफ्तारी हुई है, और उसके बाद 11 महीने हो गए, ये उच्च न्यायालय का आदेश मेरे हाथ में है छत्तीसगढ़ के। सौम्या चौरसिया को बेल नहीं मिली। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि उच्च न्यायालय ने कहा ये जो घोटाला है ना, ये बहुत गंभीर है, मजबूत साक्ष्य इकट्ठे किए हैं जांच एजेंसी ने, और इसीलिए इनको हम बेल नहीं देंगे। और ये आदेश है 23 जून 2023 का। ये मुख्यमंत्री की सचिव थी, तो मुख्यमंत्री की कोई जवाबदेही नहीं। ऐसा क्यों है? महादेव ऐप में भी नाम आए भूपेश बघेल का। एक आरोपी कह रहा है 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए। सौम्या चौरसिया, मैंने आपको बेल ऑर्डर दिखाया, क्या मुख्यमंत्री के इशारे पे ये नहीं हो रहा था? ये क्यों ना कहा जाए। और तीसरी बड़ी बात आपको बता दूं, चंद्रभूषण वर्मा ये पॉलिटिकल एडवाइजर है, इनको 64 करोड़ का लेन देन करते हुए पकड़ा गया है,
और ये बताते हैं भूपेश बघेल के बड़े खासम खास हैं। तो क्या भूपेश बघेल ये बता सकते हैं कि इनसे आप मिले कि नहीं मिले? ये सवाल कई पत्रकारों ने पूछा भूपेश बघेल से। भूपेश ठीक है, बघेल दुबे के जी मुंह में जवाब दही जम गई।